अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इन द प्रीवियस वीडियोस हमने वो समझ लिया कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कैसे निकलेगी, लीनियर इक्वेशन कैसे निकलती है हमारे पास, और हमारे पास क्या है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस कर रहे हैं। उसमें हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड। तो अब हमारे लेवल पे इसके क्या क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप इसको करते हैं, तो लेट्स सी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मैंने दिए थे, उसका एक क्वेश्चन उठाते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। तो अब वो उसको डिफरेंट तरीके से ले सकता है, ये इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकता है, और सिंपल ये डायग्राम को छोड़ के नीचे जो क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकता है। दोनों से एक ही चीज़ होगा, काम वही करना है हमें। कि वो मोस्टली के पहले फंक्शन में कह रहे होते हैं कि आप डिटरमाइन द डिमांड फंक्शन, या फिर यहाँ पे सप्लाई फंक्शन आ जाता है, क्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एज इट इज रहता है, क्योंकि क्यू हमारे पास डिमांड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स की। डिमांड दोनों में चीज़ें, सप्लाई में भी नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं क्यू, और पी हमारे पास क्या होती है, प्राइस होती है। ठीक है, वो उसको मेंशन भी हमेशा कर देता है, नहीं भी करे तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू हमेशा वाई एक्सिस पे वाई की क्वांटिटी में आता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और पी हमारे पास क्या आता है, प्राइस आता है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, या इसको डिमांड से भी रेफर करते हैं, या जब सप्लाई आता है तो सप्लाई से रेफर करता है। ठीक है, फिर वो उसी से रिलेटेड जब आप एक फंक्शन बना लेते हो, मतलब इक्वेशन बना लेते हो, तो उसके बाद फिर उसी के हिसाब से वो नीचे सवाल पूछता है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरप्रेट स्लोप बताता है कि स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर लास्ट में वो आपसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज पूछता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें बोला हुआ क्या है कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन पे इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है कि हमें दो पॉइंट्स इनसे मेंशन किए हुए हैं, एक 24 और 60,000, और दूसरा दिया हुआ है 32 कॉमा 44,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्स और वाई। यहाँ पर इन दिस केस हमें एक्स किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है, पी से, और ये किससे रिप्रेजेंट करा हुआ है, वाई क्यू से। तो पी कॉमा क्यू, ऐसे भी आप बोल सकते हो, एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर लो, पी क्यू से कर लो, क्योंकि यहाँ आखिर में रिप्लेस कर दो, जैसे वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, फंक्शन, लीनियर फंक्शन, हमें डिमांड फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन से हमें क्या बात कर रहा है, ये हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की आपको पता है, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, ग्रेडियंट एम निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। लीनियर सप्लाई हो डिमांड हो, सिर्फ सप्लाई में डिफरेंट क्या आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग लाइन है, हमारे पास ग्रेडियंट इसका नेगेटिव आएगा, वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीजिंग लाइन होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग लाइन होगी, बस ये फर्क होगा, ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव होगा, इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चन होंगे उसी हिसाब से होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या था, हम एक काम करते हैं, इसको दोनों पॉइंट्स हैं, यहाँ तो ग्राफ पे गिवन हो तब भी लिख लो, अगर इस तरह गिवन है, इसमें मेंशन भी करा हुआ है 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन लीनियर फंक्शन डिमांड, इस तरह करा हुआ है तब भी सही है। दोनों इन दिस केस हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास 24, हमारे पास क्या आ रहा है, 60,000। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है 32 कामा 44,400। यस, ठीक है। तो अब इसको मैं x1 कह रहा हूँ, इसको मैं y1 कह रहा हूँ, इसको मैं x2 कह रहा हूँ, इसको मैं y2 कह रहा हूँ। ठीक है, ऑपोजिट भी कर लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 हमारे पास क्या है, 44,400 माइनस 60,000। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 माइनस 24। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 156। ठीक है, 15,600 अपॉन हमारे पास 32 माइनस 24, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड बाय जब 8 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस आएगा क्योंकि साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आता है, तो हमारे पास आ जाएगा -1950। ठीक है, अच्छा वंस वी हैव गॉट द ग्रेडियंट, हमारे पास ग्रेडियंट आ गया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, कि हमारे पास इक्वेशन दिया है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, अगेन कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप चूज़ कर लो जो गिवन पर, दो में से कोई भी एक पॉइंट ले लें, और इसको पुट कर देते हैं। वाई माइनस वाई वन हमने क्या ले लिया, 60,000। ठीक है, इक्वल्स टू एम हमने निकाला है -1950। एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास क्या आ रहा है, 24। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, वाई माइनस 60,000 और इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करो तो -1950 एक्स, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1950 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 46800। ठीक है, फिर -60,000 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1950x प्लस 46,800 प्लस 60, तो ये हो जाएगा
106,800, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इक्वेशन बनी है। लेकिन अगेन दोबारा हो कि हम तो डील किस में कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड में। जैसे मैंने कहा था एक्स वाई भी बोल सकते हो, लेकिन अभी इन दिस पर्टिकुलर हम किस में डील कर रहे हैं, पी और क्यू में, प्राइस और क्यू। एक्स पे हमारे पास प्राइस है और क्यू हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे डिमांड है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे क्यू से। तो क्यू इक्वल्स टू -1950 और एक्स की जगह क्या है हमारे पास, पी है, तो पी से 106,800, ठीक है। और ये इसने बोला था कि फंक्शन हमें किस फॉर्म में निकालना है, q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p। तो हमारे पास क्या आ गया, q इक्वल्स टू और p के टर्म में हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हमेशा जब भी सप्लाई का होगा या डिमांड का होगा, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो हमने प्रीवियसली करी है वही हमें निकालनी होगी, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वॉट प्राइस वुड रिजल्ट इन द डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट्स, कि अगर डिमांड 80,000 यूनिट्स की होगी तो हमारे पास प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो अगेन हमारे पास खुद कर भी ये बता रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में हमारे पास क्या रहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, ऑब्वियसली लोगों की रीच से बाहर जा रही है, तो क्या हमारे हमारे पास वो क्या हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और जब सप्लाई हमारे पास, सप्लाई और जो प्राइस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो मैंने ये बनाया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो मैन्युफैक्चरर ज़्यादा बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है, डिमांड हमें 80,000 यूनिट्स की दी है। तो अब हमारे पास जो काम होगा वो इस फंक्शन की रिस्पेक्ट से होगा, इसी के हिसाब से होगा। तो डिमांड हमें क्या दी हुई है, 80,000, तो क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 80,000 और 1950 एज इट इज। पी हमारे पास क्या है, हमें खुद निकालना है, प्राइस अभी निकालनी है 106,800, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी को निकालना है, तो इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे उस तरफ। तो 80,000 माइनस 80,000, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -106,800 इक्वल्स टू -1950 पी, ठीक है। अब 80,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 26,800, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -1950 पी। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 26800 अपॉन -1950। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा। ये 80,000 हमारे पास प्लस है, लेकिन 1,06,800 जो है नेगेटिव है, तो साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा। और फाइनली हम जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 13.74, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइस है जो हमारे पास आएगी अगर हमारे पास डिमांड जो होगी वो क्या होगी, 80,000 यूनिट्स की होगी, ठीक है। तो ये पार्ट बी था हमारा। फिर हमारे पास क्या कह रहा है वो, कि इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। इंटरप्रेट का मतलब है कि स्लोप ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में क्लासेस समझाया था कि हमारे पास स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट, तो उसका क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। और ग्रेडियंट हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ग्रेडियंट हमने यहाँ पे निकाला है -1950, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दिस केस चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स की जगह हमारे पास हो रहा है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, क्योंकि क्यू हमारे पास वाई की जगह होता है और एक्स की जगह प्राइस होती है पी, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि क्या दिया हुआ है -1950। अच्छा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि प्राइस का चेंज कितना हुआ हमारे पास $1 में, तो हमारे पास डिमांड का चेंज कितना आ गया, -1950। तो इंटरप्रिटेशन हमारे पास ग्रेडियंट की क्या हो जाएगी कि चेंज इन प्राइस ऑफ $1 रिजल्ट्स इन डिक्लाइन ऑफ डिमांड इन। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा तमीज़ से लिखते हैं, क्योंकि चेंज हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो जाता है नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसको हम इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है ये, तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है प्राइस। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ $1, तो क्या उसमें रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट्स, ठीक है, रिजल्ट्स इन ड्रॉप ऑफ 1950 यूनिट्स
ऑफ डिमांड, या डिमांड है, मतलब इसको आप अपने ओन वर्ड में किसी तरह भी तमीज से लिख सकते हो, ठीक है, मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चल रहा अभी। क्या कह रहे हैं, मतलब आपका जो भी प्राइस में $1 का इंक्रीज होगा उससे हमारे पास माइनस में वैल्यू है तो ड्रॉप आ रहा है, डिक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है। और हमें वैसे भी पता होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे डिमांड डिक्रीज हो रही होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा जो हमारे पास ग्रेडियंट जो इंटरप्रेट करेगा डिमांड फंक्शन का वो हमेशा ड्रॉप करेगा अगर प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंक्रीज मैंने आपको फॉर्मूला के जरिए भी यहाँ पे समझा दिया। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी $1 से तो हमारे पास डिमांड में ड्रॉप आ जाएगा 1950 यूनिट्स का, माइनस का मतलब है ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, और 1950 यूनिट्स का ड्रॉप आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर सप्लाई में इंप्लीमेंट करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, क्योंकि सप्लाई में हमेशा ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। तो उसमें यहाँ पे हो जाएगा फॉर एवरी चेंज इन प्राइस या फॉर एवरी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ $1 बट रिजल्ट इन राइज ऑफ, ड्रॉप है तो वो राइज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा इन डिमांड ऑफ वट एवर, जो उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर 1950 ही होगी तो यहाँ 1950 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ क्या डिमांड कह दो, यहाँ सप्लाई होगा तो सप्लाई कह देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इंटरप्रिटेशन में हमेशा यही आएगा। फिर लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंड डोमेन, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रेंज एंड डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्टेड रेंज और डोमेन हमारे पास जब डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो वो सप्लाई में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सप्लाई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है, मैंने आपको बताया था क्यों है। अभी इसकी समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज। अगेन डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन हमारे पास होती है इनपुट वैल्यूज़, इनपुट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली वैल्यूज़ की कहते हैं, एक्स वैल्यूज़ जो यूजुअली हमारे पास फंक्शन में होती हैं उससे रिप्रेजेंट भी करते हैं। और रेंज हमारे पास क्या होती हैं, क्या होती हैं आउटपुट वैल्यूज़, जो हमारे पास आउटपुट आ रही होती हैं। और इसको हम बाय वैल्यूज भी यूजली हमारे पास बाय इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया होता है तो उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इस फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मालूम करनी है और रेंज। सबसे पहले तो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ जो मैंने निकाला था, वो क्या था, q इक्वल्स टू माइनस 1950p प्लस हमारे पास क्या है 106,800, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ कि डोमेन हमारे पास क्या होती है, इनपुट, ठीक है। तो प्राइस हमारे पास क्या हो जाती है, प्राइस मिनिमम हमारे पास कितनी हो सकती है, ये बताओ। कोई भी चीज़ है हमारे पास की मिनिमम प्राइस कितनी हो सकती है कि हम उसको फ्री में दे दें, सैम्पल के तौर पे बांटें, ठीक है। इससे ज़्यादा और कम तो नहीं हो सकती प्राइस, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम है ना, मैं बताना होता है कि डोमेन और रेंज में कि मिनिमम टू मैक्सिमम किस रेंज में आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास प्राइस हमेशा क्या होगी, 0। मैक्सिमम प्राइस हमें नहीं पता अभी, लेकिन हमें ये पता है कि जब मैक्सिमम प्राइस होगी तो उस वक्त हमारे पास डिमांड क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में क्या पढ़ा है, डिमांड हमारे पास जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऐसा ही है। तो प्राइस अगर मैक्सिमम हो गई तो डिमांड हमेशा हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये वाइस वर्सा होती है, अगर मुझे क्यू डिमांड मैक्स निकालनी है तो मैं प्राइस क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास अब मैक्स प्राइस निकालनी है तो हमने क्यू 0 रख दिया, तो जहाँ क्वेश्चन में क्यू की जगह 0 रख दिया, और ये हमारे पास एज आ गया 1950p प्लस 106,800, ये प्लस है, हमारे क्या हो गया माइनस, यहाँ -1950 को भेज दो जैसे दिल करे, तो ये हो जाएगा 1950p इक्वल्स टू 108,600, ठीक है, या 106,800 है, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 106,800 अपॉन 1950। तो ये हमारे पास प्राइस क्या आ गया, इसको 54.8 कर लेते हैं हम राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, $54.8। तो ये हमारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गई, डोमेन, क्योंकि ये इनपुट थी, ठीक है। अब आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाती है, क्यू, यहाँ पर क्यू है, तो क्यू भी हमारे पास मैक्सिमम से मिनिमम निकालेंगे। तो अगेन क्यू भी हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, क्यू हमारे पास डिमांड है, लेकिन बात किस चीज़ की हो रही थी, क्वांटिटी की हो रही थी, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही होती है। तो किसी चीज़ की डिमांड मिनिमम क्या हो सकती है, कि उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो, कुछ हो ही नहीं है डिमांड, ठीक है, तो वो तो हमेशा ज़ीरो ही होगी। अब मैक्सिमम क्यू कब आ सकता है, तो सेम मैंने जब यहाँ बताया था सेम चीज़ बताई थी कि अगर हम मुझे क्यू मैक्सिमम निकालना है तो पी 0 होगा, पी मैक्सिमम निकालना है तो क्यू 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे फॉर मैक्स क्यू, ठीक है।
अब मैं निकालता हूँ फॉर मैक्स क्यू, तो हम क्या रखेंगे p इक्वल्स टू 0। जब मैं p इक्वल्स टू 0 रखूँगा तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट हमारे पास 106,800 आ जाएगा। तो q इक्वल्स टू करके दिखा भी देता हूँ वरना सवाल आएंगे। यहाँ पे 0 रखा हमने p की जगह, क्योंकि जब q मैक्स है तो प्राइस 0 है, प्लस 106,800, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा 0 हो गया, तो यही हमारे पास आंसर आ गया, q इक्वल्स टू 106,800। तो ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी डिमांड है जब प्राइस 0 है। तो ये हमारे पास डोमेन हो गई रिस्ट्रिक्टेड, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रेंज हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास लॉ एंड सप्लाई डिमांड में हमारे पास इसी टाइप का सवाल आता है, ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं आएगा। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज जो हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया।